हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 के लिए इंट्रोडक्शन, जिसमें केवल हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, दो सेट के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे, तीन सेट के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से होगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हेडिंग्स बना हुआ है क्लास 11th मैथमेटिक्स। क्लास 11th मैथमेटिक्स है चैप्टर 2, जिसका के नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें जो हम लोग टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कार्तीय गुणन के रूप में जानते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां से सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर के बारे में कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, जिसको हम लोग क्रम युग्म के नाम से जानते हैं हिंदी में। क्रम युग्म, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, पेयर मतलब होता है युग्म और ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, मतलब कि एक क्रम में युग्म बना हुआ रहेगा। तो इसके लिए जैसे आपको दो सेट का जरूरत पड़ेगा। अब दो सेट का मेंबर को हम लोग इस तरह से छोटा ब्रैकेट में जैसे ए और बी लिख दिए। अब आपके पास मान के चलिए ए एक सेट है और एक सेट आपके पास बी है। तो यहां से जो अरेंजमेंट रहेगा ए और बी, जहां पे ए जो है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा जिसका नाम हम लोग ए दिए, और बी जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा जिसका नाम आपका यहाँ पे बी है। तो ऑर्डर पेयर में होता वही है कि जैसे आपका दोनों सेट का मेंबर लिखा हुआ रहेगा एक पेयर में आपका, तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। बोल रहा है कि एक जो ऑर्डर पेयर होता है वो कंसिस्ट होता है टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स का, किसमें तो आप गिवन फिक्स्ड ऑर्डर मतलब एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि फॉर एग्जांपल इफ ए एंड बी आर टू एनी सेट्स, बोल रहा है कि ए और बी दो अलग अलग सेट है। तो बोल रहा है कि देन बाय एन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स वी मीन अ पेयर ए बी इन दैट ऑर्डर वेयर ए बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग करेगा बी से। मतलब कि बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे ए और बी आपके पास दो सेट है ना, दो सेट में अलग अलग एलिमेंट है। एक में आपका जैसे यहाँ पे पेयर बना के लिखा हुआ है, ए जो है फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, बी जो है आपका सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। तो वही चीज कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन बाय ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स वी मीन अ पेयर ए बी इन दैट ऑर्डर वेयर, जहां ए बिलोंग करेगा ए से और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका बी से। जैसे एक हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल्स के रूप में लेकर चल रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट्स इन अ टू डायमेंशनल प्लेन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अ पेयर अकॉर्डिंग एज द पेयर जैसे 1 3 2 8 आर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। जैसे मान लिया हम लोग टू डायमेंशनल अगर एक प्लेन बनाते हैं, यहाँ हो गया आपका एक्स एक्सिस और यहाँ आपका वाई एक्सिस, इधर हो जाता है आपका एक्स डैश और यहाँ लिख दिया हम लोग वाई डैश, मतलब इधर निगेटिव वाला वैल्यू रहेगा और इधर रहेगा आपका पॉजिटिव वाला, यहाँ भी आपका पॉजिटिव रहेगा और इधर आपका निगेटिव वैल्यू। तो अगर इस प्लेन में कहीं भी एक हम लोग पॉइंट मानते हैं, जिस इस पॉइंट का नाम दिए पी, तो यहाँ पे जो मेंबर होगा इसके लिए जो एलिमेंट काम करेगा, जैसे मान लिया अगर यहाँ पे ये अगर आप सपोज मान के चलिए, यहाँ से अगर ये मान के चलिए दो के सामने है एक्स एक्सिस पे तो दो हो जाएगा, और यहाँ जो है ये वाई के मान के चलिए वाई में आपका यहाँ से चार के जगह पे तो ये हो जाएगा चार। जहां पे अगर हम इसको लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसका जो सेट है इसका नाम हम लोग एक्स दे दिए और वाई वाला के लिए हम लोग वाई सेट का नाम दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो जो बिलोंग कर रहा है वो एक्स से, और जो वाई बिलोंग कर सॉरी जो यहाँ पे चार बिलोंग कर रहा है यहाँ पे वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो चार जो आपका वाई से बिलोंग कर रहा है। तो एग्जाम्पल में वही समझाया है कि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट्स इन अ टू डायमेंशनल प्लेन, मतलब टू डायमेंशनल प्लेन में लिखा हुआ है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स और वाई को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आर और थीटा आ जाएगा तो उसको पैरामेट्रिक फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। खैर ये सब अभी जरूरत नहीं आप लोग को। तो यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय एन पेयर, मतलब उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, युग्म बना हुआ रहता है जिसमें एक वैल्यू रहता है एक्स का और दूसरा वैल्यू रहता है वाई का। अकॉर्डिंग एज द पेयर जैसे 1 3 2 8 आर डिफरेंट पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब इस तरह का बहुत सारा पॉइंट हो सकता है एक
प्लेन के अंतर्गत हो सकता है। तो ये क्या कहलाया अपने अपने, तो ये कहलाया आपका ऑर्डर पेयर। अब देखिए ऑर्डर पेयर के बाद आगे हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ना इससे आपका एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम वगैरह में कि अगर मान के चलिए दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, दो ऑर्डर पेयर उसमें आपस में अगर इक्वल है तो उसका दोनों मेंबर क्या होगा, दोनों ऑर्डर पेयर का आपस में इक्वल कहलाएगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। जैसे ऑर्डर यहाँ पे हेडिंग्स भी बना हुआ है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, लिखा है कि टू ऑर्डर पेयर A1 B1 एंड A2 B2 आर इक्वल इफ कब इक्वल होगा, तो A1 इक्वल टू A2 हो जाना चाहिए और B1 इक्वल टू B2 हो जाना चाहिए। मतलब कि दोनों का जो ऑर्डर पेयर आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल एक लेके चले, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस 1 और y माइनस 3 जो ऑर्डर पेयर बना हुआ है किसके बराबर है, 5 प्लस 6 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब चूंकि देखिए यहाँ से अगर हम लोग पास दिया हुआ है x प्लस वन कॉमा और यहाँ दिया हुआ आपका y माइनस 3, इसके इक्वल आपका है 5,6। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो x प्लस 1 के बराबर कौन हो जाएगा, 5। तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 5 एंड y माइनस 3 का काम कौन करेगा, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो 5 में से 1 घट जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 4 एंड यहाँ से y माइनस में 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 4 और y का वैल्यू कितना आ गया आपका 9। तो इस कंडीशन मतलब इस तरह का जो क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें ऑर्डर पेयर दिया हुआ रहेगा और दो इक्वल ऑर्डर पेयर दिया हुआ रहेगा और वहां आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आता है, या फिर अगर आपको मान लीजिए इस तरह से ऑर्डर पेयर दिया हुआ और अगर आपको सोल्व करना हो तो इसको इक्वल करके और दोनों को सोल्व कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट जो होगा वो फर्स्ट के साथ इक्वल होगा और सेकंड वाला जो होगा वो सेकंड के साथ इक्वल होगा। नेक्स्ट जिस पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं इसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको कि हम लोग कार्तीय गुणन के रूप में जानते हैं, इसको हिंदी में कार्तीय गुणन के नाम से जाना जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये भी एक तरह से प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन क्या होगा कि ये ऑर्डर पेयर में इसका मेंबर रहेगा। अब जैसे मान लिया आपको दो सेट है, अब दो सेट को आपस में मान लिया प्रोडक्ट कराना चाहते हैं तो दो सेट को प्रोडक्ट करने का ही रूल है जिसका नाम रखा गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे अगर हम लोग नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मान लिया 2 इंटू 3 करते हैं तो 3 इंटू 6 लिख देते हैं हम लोग, 5 इंटू 6 लिख रहे हैं तो 5 इंटू 6 करने पे आपका 30 लिख देते हैं। उसी तरह से अगर आपके पास दो सेट है तो दोनों सेट को आपस में प्रोडक्ट कराने का ही रूल है जिसका नाम रखा गया है सेट के रिलेशन एंड फंक्शन, या सेट जो भी आप मानिए, जैसे सेट या रिलेशन फंक्शन जो भी है आपका पिछला चैप्टर को ही कोरिलेट करता है। अगर आपको सेट का आइडिया नहीं है तो आप रिलेशन फंक्शन पे काम नहीं कर सकते, इसका फिर आपको आइडिया नहीं हो पाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ना, मतलब दो सेट या मान लिया दो से अधिक सेट को आपस में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ कि लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन इम्पॉर्टेंट सेट। बोल रहा है कि ए और बी जो है दो नॉन इम्पॉर्टेंट सेट्स है। बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, यहाँ पे भी ऑर्डर पेयर की बात आया, ए बी सच दैट ए जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है एंड स्मॉल बी जो है कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट of the set A and B and is denoted by A cross B। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए आपके पास दो सेट है ना, A और B, अब यहाँ पे लिखा हुआ कि द ऑर्डर पेयर ए बी जो है सच दैट जहाँ ए से बिलोंग, मतलब स्मॉल ए जो है कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है और स्मॉल बी जो है कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसका, तो सेट ए और बी का। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी। क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी। क्या पढ़ना है इसको, ए क्रॉस बी। 10 जहां लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी सच दैट जहां ए बिलोंग करेगा ए से और स्मॉल बी जो है वो बिलोंग करेगा आपका कैपिटल बी से। तो एक एग्जांपल हम लोग लेकर के चल रहे हैं जहां पे एक सेट है जिसमें मेंबर आपके पास यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 और एक सेट आपके पास भी है जिसमें मेंबर आपका 2 और 4 है। तो देन बोल रहा है फाइंड करने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करिए। तो यहां से देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग किस तरह से करेंगे।
तो हमारे पास है दो सेट ना, एक सेट हमारे पास क्या हो गया, तो एक सेट में मेंबर आपका 1 2 और 3 है, एक सेट आपका बी है जिसमें मेंबर आपका 2 और 4 है। अब यहां से पहले हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में आपका ए में मेंबर हो गया 1 2 3 और क्रॉस करना है किसके साथ, तो सेकंड से, मतलब बी में कौन सा मेंबर आपका 2 और 4 है। अगर अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, तब यहाँ से ऑर्डर पेयर बनेगा, मतलब 1 जो है पहले 2 के साथ बनाएगा तो 1 और 2 का पेयर बन जाएगा। उसके बाद फिर यही 1 जो है ये 4 के साथ बनाएगा तो 1 और 4 हो जाएगा। इसके अलावा भी ये 1 का काम कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ से 2 को लेकर के चलेंगे, 2 पहले 2 के साथ करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 2 2 हो जाएगा, और फिर जो 2 जो है वो किसके साथ करेगा 4 के साथ तो 2 4 हो जाएगा। फिर 3 नंबर पे आएंगे तो 3 जो है पहले 2 के साथ करेगा तो 3 2 हो जाएगा, और फिर 3 जो है वो किसके साथ करेगा आपका 4 के साथ, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 और 4। तो ये निकल गया हमारा क्या चीज, ए क्रॉस बी। उसी तरह से अगर हम यहाँ से बी क्रॉस ए निकालते हैं तो पहले कौन सा सेट का एलिमेंट होगा, बी का, तो बी में हमारे पास नंबर है 2 और 4 और क्रॉस कराना है किससे, ए से, तो ए में आपका 1 2 3 तक है। अब इसमें भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पहले 2 1 के साथ, फिर 2 के साथ है, फिर 3 के साथ, मतलब 2 1 पेयर बनेगा, फिर 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। उसी तरह से फिर अब 4 भी बनाएगा तीनों के साथ, तो 4 1 के साथ बनाएगा तो 4 1 हो जाएगा, और फिर 4 2 के साथ बनाएगा तो 4 2 हो जाएगा, और 4 बनाएगा फिर 3 के साथ तो 4 3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ए क्रॉस बी भी निकाल लिया और बी क्रॉस ए भी निकाल दिए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ से जब दो सेट के मेंबर को आपस में अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई न करके दोनों का एलिमेंट को हम लोग एक ऑर्डर पेयर बना लेंगे, तो इसी को बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कार्तीय गुणन के रूप में जाना जाता है। अब देखिए एक चीज और याद रखेंगे कि ए क्रॉस बी जो होता है वो डज नॉट इक्वल होगा किसका, तो बी क्रॉस ए का। अगर इक्वल हो रहा है, अगर ए क्रॉस बी ना इक्वल है अगर बी क्रॉस ए का, तो उस कंडीशन में ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होगा। लेकिन अगर दोनों का मेंबर अलग अलग है तो ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के डज नॉट इक्वल होगा। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ जो हमारा ऑर्डर पेयर बना है, पहले अब इसमें देख रहे होंगे कि पहले बी का मेंबर इसमें आ गया और इसमें पहले ए का मेंबर आ गया, तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आगे हम लोग चर्चा करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट है लेकिन 3 सेट्स में। मान ली वहां पे हम लोग 2 सेट के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 सेट के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो अब 3 सेट में क्या होगा कि आपके पास जैसे मान लिया 3 सेट है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है लेट ए बी एंड सी आर एनी 3 नॉन इम्पॉर्टी सेट्स, बोल रहा है कि ए और बी सी और ए बी और सी 3 नॉन इम्पॉर्टी सेट है। देन A cross B cross C is the set of ordered triplets having first element from A, second element from B और third element from C। यानी बोल रहा है कि इसमें अगर मान के चलिए A B C आपके पास 3 सेट है, तो A क्रॉस B क्रॉस C अगर करिएगा तो वहां पे 3 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनेगा, जिसको हम लोग ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर के नाम से जानेंगे। ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर मतलब उसमें 3 मेंबर रहेगा, जिसमें पहला एलिमेंट जो रहेगा वो ए से रहेगा, बीच वाला एलिमेंट बी से, और लास्ट वाला एलिमेंट जो रहेगा वो सी से रहेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर रहे हैं। दस यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए बी सी, जहाँ स्मॉल ए जो है कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी कैपिटल बी से, स्मॉल सी जो है वो कैपिटल सी से बिलोंग कर रहा है। एक एग्जांपल हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि ए एक सेट है जिसमें मेंबर आपका 1 2 3 है, बी में आपका 2 4 है, और सी में आपका जो एलिमेंट है वो आपका 7 8 है। अब यहां से हम लोग को निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करेंगे तो ए का पहले मेंबर आपका 1 2 3 है, और क्रॉस बी में मेंबर हमारे पास कितना है 2 और 4 है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका करेंगे तो 1 जो है इसके साथ दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, मतलब 1 2 का पेयर बनेगा और 1 4 का बनेगा। उसी तरह से 2 का करेंगे तो 2 2 का बनेगा,
और 2 4 का बनेगा। फिर 3 का करेंगे तो 3 2 का बनेगा और 3 4 का पेयर बनेगा। तो ये निकल गया हमारा क्या चीज, ए क्रॉस बी। अब इसी में क्या करते हैं कि ए क्रॉस बी था और इसी में क्रॉस करा देता है किसको, सी का। तो पहले ए क्रॉस बी वाला मेंबर लिखेंगे, क्या था हमारे पास 1 2 1 4 2 2 ना, फिर उसके बाद 2 4 3 2 और 3 4 3 और 4। इसको क्रॉस करना है किसके साथ, तो बी सी का मेंबर, सी का मेंबर हमारे पास 7 और 8 है, 7 और 8 है। तो अब यहां से जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, इसमें अब 3 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनेगा। तो पहले 1 2 था, अब 1 2 किसके साथ पहले बनाएगा, 7 के साथ, तो 1 2 7 हो जाएगा। फिर 1 2 रहेगा, फिर किसके साथ बनाएगा, 8 के साथ। मतलब हर एक मेंबर में 2 ठो बनेगा ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर। अब इसका काम कंप्लीट हो चुका है, 1 4 का कर रहे हैं, 1 यहाँ 4, फिर 4 किसके साथ, 7 का साथ बनाएगा, फिर 1 4 और 8 हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है, इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ से 2 2 और 7 हो जाएगा, फिर 2 2 और 8 हो जाएगा। इसका भी काम कंप्लीट, यहाँ से नेक्स्ट में आ जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 2 4 और फिर 7 आएगा। उसके बाद 2 4 और 8 हो जाएगा। इसका भी काम कंप्लीट, यहाँ से 3 2 और 7, फिर 3 2 और 8 हो जाएगा। यहाँ से इसका भी काम कंप्लीट हो चुका, 3 4 वाला बच गया यहाँ से, तो 3 4 और फिर 7 आ जाएगा, और फिर 3 4 जो है वो 8 के साथ बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे हम लोग का बन गया ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने, मतलब 3 सेट को आपस में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट किए। तो इसके लिए हम लोग पहले ए और बी को आपस में प्रोडक्ट किए, उसके बाद फिर किसका यूज किया हम लोग, फिर सी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिए, किसके साथ, ए और बी के साथ कर दिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, मतलब 3 सेट को आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग अभी यहाँ पे किए हैं। नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है, आगे लिखा हुआ है एक तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है आपको। क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है देखेंगे, लिखा हुआ है कि इफ नंबर ऑफ ए, मतलब एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है m, और एक बी सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है n। तो उस कंडीशन बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी को आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट कराने के बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा, तो m इंटू n कर देंगे, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। उसी तरह से 3 सेट के लिए भी है, अगर n एक सेट है जिसमें m मेंबर है वहां पे आपका, b में n मेंबर और c में जो आपका p मेंबर है, तो बोल रहा है कि देन नंबर ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू m इंटू n इंटू p हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बोल रहा है कि इफ a है 5 एलिमेंट्स, मतलब a में 5 एलिमेंट है और सेट b में आपका 4 एलिमेंट है, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5 है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना है 4, देयरफॉर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में क्या होता है फॉर्मूला, तो दोनों को आपस में गुना कर दे, मतलब कितना बनेगा 20 एलिमेंट बनेगा, क्योंकि पांचों मेंबर जो इसका चारों के साथ पेयर बनाएगा, तो कितना टोटल बन जाएगा 20 मेंबर बनेगा। जैसे अगर मान के चलिए, अगर मान ले हमारे पास एक सेट है, ए में हमारे पास 2 और 3 मेंबर है, और बी में मान के चले हमारे पास 3 और 4 मेंबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग पेयर बनाएंगे तो टोटल कितना है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो ए क्रॉस बी करने में हमारे पास कितना आना चाहिए 4, दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये 2 जो है 2 को पेयर बनाएगा 3 और 4 के साथ, और फिर ये 3 जो है 2 को पेयर बनाएगा, तो 2 इसके साथ और 2 इसके साथ, कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से इसमें 5 है, तो एक एलिमेंट 4 बनवाएगा पेयर, तो 5 एलिमेंट 4 पेयर बनाए, पंचों पे कितना हो जाएगा टोटल 20 को बनेगा, तो 20 को मेंबर होगा इसमें। उसी तरह से अगर आपके पास मान के चलिए 3 सेट है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफ ए है 5, सेट ए है 5 एलिमेंट्स, बी जो है आपका 4 एलिमेंट है बी के पास, एंड सी के पास कितना है 3 एलिमेंट है, तो बोल रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना है 5, और नंबर ऑफ बी कितना है 4, और नंबर ऑफ सी कितना है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो अगर हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना चाहे,
तो फॉर्मूला हम लोग m इंटू एन इंटू पी पढ़े हैं, मतलब 5 गुना 4 गुना 3। तो 5 गुना 4 गुना 3 अगर करते हैं तो 5 के 20 या 60, मतलब टोटल कितना ऑर्डर पेयर बनेगा 60 बार। कैसा ऑर्डर पेयर रहेगा, ट्रिपलेट, डबल नहीं, ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर बनेगा, जिसमें आपका टोटल 60 ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर बनेगा। तो इस तरह से हम लोग तीन अगर मान के चलिए सेट दिया हुआ है और तीनों का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो तीनों में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो सेट रहेगा तो दोनों सेट का एलिमेंट जो भी रहेगा आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट आगे कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे। प्रॉपर्टीज आपका एग्जाम वगैरह में भी आता है, ऐसा नहीं कि ये केवल आपका 11-12 के पर्पज से बनाया जा रहा है वीडियो। ये वीडियो आपको टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपको कारगर साबित होगा। इसके अलावा अगर आप जेटेट वगैरह का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपका सिलेबस में डाला हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बोल रहा है कि इफ ए क्रॉस बी बराबर 5 है ना, पहला बोल रहा है कि ए क्रॉस बी बराबर 5 होगा कब, यदि ए और बी दोनों में से कोई एक इम्पोर्टेंट सेट होगा। जैसे मान के चलिए ए एक सेट है, इसमें आपके पास मान के चलिए मेंबर है 1 2, और आपके पास बी एक सेट है, मतलब ये खाली, इसमें कोई भी मेंबर नहीं है। तो अगर हम यहाँ से ए क्रॉस बी करेंगे तो इसका एलिमेंट पेयर किसके साथ बनाएगा, नहीं बना पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा हमको, 5 ही मिल जाएगा। तो वही चीज कहना चाह रहा है पैरा प्रॉपर्टी, अगर आप ए और बी दोनों में से कोई अगर एक इम्पोर्टेंट सेट है तो उस कंडीशन में दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो 5 के इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बी यूनियन सी, मतलब ए क्रॉस बी यूनियन सी। अगर जैसे आप ए को क्रॉस करते हैं बी यूनियन सी के साथ तो इसका बराबर हो जाता है ए क्रॉस बी और बीच में हो जाएगा यूनियन और फिर हो जाएगा ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड पॉइंट, थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है कि अगर आप ए क्रॉस करते हैं किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो आप ए क्रॉस बी करिए और इंटरसेक्शन करा दीजिए ए क्रॉस सी के साथ। ये जो वैल्यू होगा ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट यही कह रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि आप ए क्रॉस बी करिए पहले, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन कर दीजिए सी क्रॉस डी का। तो इस कंडीशन में ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन करके और कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए बी इंटरसेक्शन डी का, तो इसका वैल्यू जो होगा इसके बराबर आ जाएगा। तो चौथा प्रॉपर्टी बोल रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्रॉस सी ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी का। पांचवा नंबर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि ए सबसेट होना चाहिए किसका, बी का, और सी सबसेट है अगर डी का। तो इस कंडीशन में ए और सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ये सबसेट का काम करेगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है, डी के साथ। मतलब ए क्रॉस डी निकालिएगा, ए क्रॉस सी निकालिएगा वो बी क्रॉस डी का सबसेट का काम करेगा। नेक्स्ट है छठा पॉइंट और सबसे लास्ट कि अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं और बी क्रॉस ए निकालते हैं, इस कंडीशन में अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो इस कंडीशन में आपका ए और बी दोनों क्या होगा, इक्वल हो। इक्वल के ही कंडीशन में दोनों इक्वल हो सकता है, अन्यथा ये इक्वल नहीं होगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा, मिलता है और नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।